आ गए वापस नई ऊर्जा के साथ। हाँ, ऊर्जा तो है। जिस तरह से आप लोगों का प्यार मिल रहा है उससे तो सच में आपको सिखाने के लिए मेरे अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। तो फिर टाइम को बर्बाद करना छोड़ो और अपना लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है उसे उठाओ और सीधा घुस जाओ अपने ब्राउजर में। घुसना नहीं है, ओपन कर लो ब्राउजर को। मैं यूज कर रहा हूँ गूगल क्रोम, तुम अपना अपना देख लो। यहाँ सर्च करो VS कोड डाउनलोड, सबसे ऊपर ही मिल जाएगा डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। इस पर क्लिक करना है। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया हूँ, तो जिसे ये वेबसाइट नहीं मिल रही है वो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से ही जाकर डाउनलोड कर सकता है। यहाँ आपको अलग अलग सिस्टम के लिए विजुअल स्टूडियो कोड मिल जाएगा। अगर आप विंडोज यूजर हो तो इस बटन पर क्लिक करो और मैक यूजर हो तो इस बटन पर। जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ ही सेकंड में आपका VS कोड ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। VS कोड यानी विजुअल स्टूडियो कोड एक पावरफुल कोड एडिटर है जो लगभग सभी लैंग्वेज के कोड को एडिट करने के लिए यूज किया जा सकता है। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि VS कोड एक IDE है, जबकि ऐसा नहीं है। विजुअल स्टूडियो कोड एक कोड एडिटर ही है। हाँ, वो बात अलग है कि ये एक IDE के जैसे काम कर सकता है कुछ एक्सटेंशन और प्लगइन्स की मदद से, लेकिन ये है एक कोड एडिटर ही। VS कोड को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था और ये इलेक्ट्रॉन जेएस फ्रेमवर्क पर बेस्ड है। नहीं पता इलेक्ट्रॉन जेएस फ्रेमवर्क क्या होता है? बहुत अच्छी बात है, अभी तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है। VS कोड में हम क्या क्या कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना पता है इसमें वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। हमारा VS कोड भी डाउनलोड हो गया है। VS कोड को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली डाउनलोडेड फाइल पर क्लिक करना है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ आपसे कुछ सवाल किए जाएंगे जिनका जवाब देने पर आपको 7 करोड़ भी मिल सकते हैं। पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्या आप हमारे एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। तो यहाँ पर आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद ये आपसे VS कोड को इंस्टॉल करने के लिए पाथ पूछेगा। मैं रिकमेंड करूंगा डिफॉल्ट पाथ को ही सेट रहने दो, आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट करो। मेरा पहले से ही इंस्टॉल था तो मेरा फोल्डर पहले से है, इसलिए मुझे ये पॉपअप शो हो रहा है, आपको नहीं होगा। इसके बाद दोबारा से नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर एडिशनल टास्क सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है, इसमें कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम डेस्कटॉप आइकन बनाना चाहते हो तो सिंपली इसे टिक कर दो और नेक्स्ट कर दो और इंस्टॉल पर क्लिक कर दो। कुछ देर में हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिनिश पर क्लिक कर दो। हमारा VS कोड कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया है और वेलकम टैब भी आ गया है। यहाँ पर बेसिक कस्टमाइजेशन के लिए बोल रहा है। फिलहाल यूज AI फीचर विद को-पायलट का हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन आगे जाकर इसकी जरूरत आपको पड़ सकती है, इसीलिए इस ऑप्शन को टिक कर दो। इसके बाद यहाँ 4 टाइप्स की थीम्स है, इसमें से आपको जो पसंद आती है उसे सिलेक्ट कर लो। मैं तो डार्क थीम ही ज्यादा यूज करता हूँ तो मैं इसी के साथ जाऊंगा। बाद में इसे आप आराम से कस्टमाइज कर सकते हो, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। इसे फिलहाल के लिए इग्नोर करो और इसे भी इग्नोर कर दो। इन सबको फिलहाल के लिए इग्नोर करो और नेक्स्ट करो। ये सब फ्यूचर में हमारे काम आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इन सबको छोड़ो और मार्क डन करके आगे बढ़ जाओ। न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए न्यू फाइल पर क्लिक करो, टेक्स्ट फाइल को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट लैंग्वेज पर क्लिक करो। अभी हम HTML सीखने वाले हैं तो यहाँ पर HTML को सर्च कर लो। अभी के लिए सिंपली यहाँ पर मैं एक H1 टैग ले लेता हूँ। ये एक हेडिंग टैग है, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके बारे में आगे जाकर हम डिटेल में जानेंगे। फिलहाल हमें हमारा पहला वेब पेज देखना है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक्सटेंशन वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ सर्च करना है लाइव सर्वर और इस वाले एक्सटेंशन को सिलेक्ट कर लेना है। ये हमारे सिस्टम में एक लोकल सर्वर क्रिएट कर देगा, जिससे हम हमारे वेब पेज को ब्राउजर में देख पाएंगे। एक्सटेंशन इंस्टॉल होते ही हमारे पास नीचे की तरफ एक गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास ये एरर आएगी। अक्सर ये एरर बिगनर्स को आ ही जाती है, तो इसमें इतना ज्यादा घबराने वाली बात है नहीं। इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। तुम्हें इस फाइल को किसी फोल्डर के साथ ओपन करना होगा। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद इस फाइल को इसी फोल्डर में सेव कर देता हूँ। अब हम गो लाइव पर क्लिक करेंगे तो हमारा सर्वर रन हो जाएगा और ये हमें ऑटोमेटिकली ब्राउजर पर रिडायरेक्ट कर देगा और आपने अपना पहला वेब एप्लीकेशन बना लिया है। जो हमने H1 टैग में लिखा था वो यहाँ शो हो रहा है। हम H1 टैग में कुछ भी लिखेंगे या चेंज करेंगे तो हमें यहाँ पर प्रॉपरली शो होगा। VS कोड के बहुत से फीचर्स है, जैसे आप एक्सटेंशन में जाकर यूनिक थीम इंस्टॉल कर सकते हो, यूनिक आइकन इंस्टॉल कर सकते हो और इसे सेट कर सकते हो। यहाँ नीचे गियर वाले आइकन पर क्लिक करके थीम्स में जाओगे तो आपको कलर
थीम्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आपको सारी थीम्स मिल जाएगी जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, और दोबारा से जाकर आइकन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ सारे इंस्टॉल्ड आइकन आपको दिख जाएंगे। जैसे ही यहाँ से कोई भी आइकन को आप सिलेक्ट करोगे, आपके फोल्डर के और फाइल्स के आइकन चेंज हो जाएंगे। VS कोड में बहुत कुछ है, इसे अच्छे से एक्सप्लोर करो, एक्सटेंशन देखो और यूज करो, ये आपकी कोडिंग को और भी फास्ट करेगा। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मोबाइल में कोडिंग कैसे कर सकते हैं। तब तक करो थोड़ा सा वेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई ऊर्जा के साथ।